हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज टीचर्स डे के मौके पर हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे आज के लिए। ठीक है, तो चलिए। और उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें भाई। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट अपने साथियों के पास ये शेयर करे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या होता है, मतलब उसका ऊष्मागतिकी का सिद्धांत क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, ठीक है, वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का सिद्धांत है भाई। ठीक है, क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो इसमें आपके लिए ये क्या है? तो ये होती है गिब्स ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है? गिब्स ठीक है, गिब्स ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या होती है? तो ये होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है, और एंथैल्पी एक तरीके की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है भाई। क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है एंथैल्पी, और ये तो आपको पता है क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ये क्या होता है? तो ये होती है एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है। ये आपके पास कुछ पॉइंट थे ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के। अब इन्हें ही हम अप्लाई करेंगे किसे? अधिशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए हम ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये देख लेते हैं। जो गिब्स ऊर्जा होती है उसमें डेल्टा ई डेल्टा जी जो होती है वो क्या होती है? तो गिब्स ऊर्जा जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं। तो कंडीशन मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था। ठीक है, डेल्टा जी के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? डेल्टा जी बराबर, अगर जो शून्य होता है तो फिर क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं, या साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था। जब डेल्टा जी का मान शून्य होता है तो अवस्था कैसी होती है? साम्य होती है। ठीक है, और डेल्टा जी बराबर यदि ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो फिर क्या होगा? ये होगा स्वतः प्रकम। ठीक है, स्वतः प्रकम होता है। अगर जो डेल्टा जी का मान प्लस होता है तो फिर ये क्या होता है? ये होता है अस्वतः प्रकम। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। ठीक है भाई, डेल्टा जी का मान 0 तो साम्य अवस्था, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो स्वतः प्रकम, मतलब अभिक्रिया स्वतः होगी। ठीक है, और डेल्टा जी का मान अगर जो पॉजिटिव तो अस्वतः प्रकम होता है, मतलब ऊर्जा की। यहां पर आप देखेंगे तो हमने इतना जान लिया है। अब ये तो एनर्जी होती है भाई। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है, कोई मतलब नहीं इसका। तो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि, ठीक है, तो वो एंथैल्पी होती है। डेल्टा टेम्परेचर भी पता है, और डेल्टा एस ये क्या होता है? तो डेल्टा एच जो है वो, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, वो एंट्रोपी जो है वो क्या है? विखराव का मापक है। क्या है? विखराव का मापक। क्या है भाई? विखराव का
मापक है। ठीक है, मतलब कि एंट्रोपी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे कि गैस, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गैस अवस्था है ये, यहाँ पर द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था है, ठीक है, और यहाँ पर ठोस अवस्था है। ठीक है, ये क्या है, तो ये गैस है भाई। ठीक है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर जो हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, बिखराव का मापक है। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, बिखराव का मापक है। ठीक है, जितना अधिक बिखराव होगा, जितना अधिक बिखराव होगा उतनी ही अधिक एंट्रोपी होती है भाई। ठीक है, एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी जितना अधिक बिखराव होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो अगर जो मैं क्या करूं, गैस से, ठीक है, गैस से इधर लिख लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं। अगर जो हम क्या कर रहे हैं, गैस से कहाँ जा रहे हैं, द्रव में जा रहे हैं। ठीक है, गैस से द्रव में जा रहे हैं तो डेल्टा एस के मान पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जब हम गैस से द्रव में जा रहे हैं, गैस से द्रव में जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, देखो जरा। गैस से द्रव में जाएंगे तो यहाँ पर गैस के अणुओं का बिखराव ज्यादा है, गैस के अणुओं की मध्य जगह ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एंट्रोपी का मान अधिक होगा। और जब द्रव में पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा भाई, तो गैस से जब द्रव में जाते हैं तो एंट्रोपी का मान घटता है। तो यहाँ पर एंट्रोपी का मान कैसा है भाई, ऋणात्मक। ठीक है, और अगर जो हम द्रव से कहाँ चले, द्रव के गैस की तरफ चलें, क्या, द्रव से गैस। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर जो हम द्रव से सॉलिड में जाएं, किसमें, द्रव से ठोस में जाएं, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा भाई, एंट्रोपी के मान पे। तो एंट्रोपी का मान घटेगा। क्या होगा, एंट्रोपी का मान घटेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव के अणु होते हैं उनके मध्य में थोड़ी सी जगह होती है, और जो सॉलिड होते हैं उनके मध्य कुछ भी बहुत कम जगह होती है। तो मतलब बिखराव में और कमी आ गई तो एंट्रोपी में कमी आएगी। अब अगर जो मैं ठोस से द्रव की ओर चलें, किससे, ठोस से द्रव की ओर चलें, तो फिर क्या होगा, एंट्रोपी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये चीज थी, तो हम लोग इनका उपयोग करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इतना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण को सीख पाएंगे भी। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा एस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्रोपी बोलते हैं, और एंट्रोपी होती क्या है, तो बिखराव का मापक होती है। अणुओं का किसी भी अवस्था में अणुओं का बिखराव जितना अधिक, तो एंट्रोपी में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर जो मैं गैस से ठोस में जाऊं तो एंट्रोपी में बहुत कमी आएगी, और मैं ठोस से अगर जो गैस में जाऊं तो एंट्रोपी में बहुत वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए ये हटाते हैं। तो ये इतना पोर्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मैं अभी यूज करूंगा। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो ये नियम है ना, यही हम लोग अभी लगाएंगे, किसमें,
ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर अधिशोषण की क्रियाविधि को ठीक। तो अब अधिशोषण ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण जो जब भी अधिशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मागतिकी के आधार पर जब अधिशोषण होता है तो अधिशोषण में जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ की ऊर्जा में सदैव कमी आती है, ठीक है। अब पृष्ठ की ऊर्जा में कमी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, डेल्टा एच का मान, ऊर्जा में कमी, ठीक है, पृष्ठ की ऊर्जा में कमी, तो डेल्टा एच का मान कैसा हो गया है, ऋणात्मक, ठीक है, कैसा हो गया है, सदैव कमी आती है। तो पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है, वो क्या है, मैं लिखता हूं इस वाले पॉइंट को, तो वो क्या है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, जब अधिशोषण होता है तो वो कैसी अभिक्रिया हो गई भाई, पृष्ठ की ऊष्मा में, पृष्ठ की ऊर्जा में कमी आ गई है तो ऊष्मा मुक्त हो गई। अब ऊष्मा मुक्त हो गई तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई है कि ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया हुई है, भाई ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया हुई है। भाई ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराते समय जितनी ऊर्जा हम देते हैं उससे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा क्षैपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है, पृष्ठ की ऊष्मा में कमी, पृष्ठ की ऊर्जा में कमी, ठीक, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ की ऊष्मा में कमी हो गई, ठीक है, तो पृष्ठ की ऊष्मा में कमी हो गई तो उसकी जितनी ऊष्मा थी वो ऊष्मा उससे क्या हो गई, रिलीज हो गई, अधिक निकल गई, ठीक है, मुक्त हो गई ऊर्जा के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में मुक्त हो गई। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ये अभिक्रिया है, जो ये अधिशोषण अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, ऊष्मा क्षैपी होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया है तो इसका मतलब ऊर्जा क्या आई, ऊर्जा में कमी आई है, तो ऊर्जा में कमी आई तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक होता है, ठीक है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट देखता हूं, तो मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं क्या हो रहा है अधिशोषण में, क्या हो रहा है भाई अधिशोषण में, तो अधिशोषण में जो अधिशोष्य होते हैं, अधिशोष्य जो होते हैं वो अधिशोषक के पृष्ठ पर जाके एकत्रित होते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में क्या था, जो अधिशोष्य होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, चारों वायुमंडल में घूमते हैं गैस के अणु, ठीक है, फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एंट्रोपी खूब है, अच्छी है, ठीक है। और जैसे ही वो किसी पृष्ठ पे आके क्या होते हैं, अधिशोषण करते हैं, वैसे ही उनकी एंट्रोपी में क्या होगा भाई, परिवर्तन आता है। और परिवर्तन हमने आपको भी बताया है कि एंट्रोपी में गैस से ठोस में जाना या फिर एकत्रित होना, भाई एकत्रित होना क्या कहलाएगा, एंट्रोपी में कमी, ठीक है। तो यही एक पॉइंट है आपका, क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, डेल्टा एस बराबर निगेटिव, इसका भी मान नेगेटिव और इसका भी मान नेगेटिव, ठीक है। और ये जो एक चीज और, ये जो घटना हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, स्तर ताप पर होगी, तो ये इसका मान तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कांस्टेंट ताप और कांस्टेंट दाब पर, ठीक है, इतना हो गया है। तीसरा भाई, क्या जो अधिशोषण होता है वो स्वतः प्रकम है, ठीक है, स्वतः प्रकम है, तो फिर क्या घटना घटित होगी, अगर जो अधिशोषण स्वतः प्रकम है तो तो डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एस से ज़्यादा ऋणात्मक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब
इसका मान अधिक ऋणात्मक हो और इसका मान कम ऋणात्मक हो, तब जो घटना दिखेगी हमें, तो वहां पर डेल्टा जी का मान कैसा दिखे, ऋणात्मक। तो उस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, स्वतः प्रक्रम कहेंगे। ठीक है। और स्वतः प्रक्रम में ऊष्मा अधिशोषण, भाई अधिशोषण स्वतः प्रक्रम में ही होता है। ठीक है। तो चलिए इसे मैं लिखता हूँ, वो क्या है देखिए जरा। ठीक है। स्वतः प्रक्रम हेतु डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह टी डेल्टा एच से ज्यादा हो। ठीक है। इसे पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा जिससे कि टी डेल्टा एच से ये ज्यादा हो जाए, और डेल्टा एच को टी डेल्टा एच के बराबर होने पर, मतलब जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो फिर ये अवस्था कौन सी दिखेगी, साम्य अवस्था। ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हटाते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए इनके मान अगर जो हम ऊष्मागतिकी नियम से रखें तो, ऊष्मागतिकी नियम में रखें तो, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऊष्मागतिकी का नियम है ये। ठीक है। अब अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, ठीक है, अधिशोषण के लिए क्या है भाई, अब अधिशोषण के नियम मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हुए हैं, 3 पॉइंट हैं आपके लिए। ठीक है, तीनों पॉइंट हैं ये। तो अगर जो मैं डेल्टा एच का मान ऋणात्मक भाई है, इसमें एस का मान भी ऋणात्मक है, तो इसमें रखते हैं तो ये हमें कैसे दिखेगा वो देख लीजिए। ये हमें ऐसे दिखेगा, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी माइनस डेल्टा एस, ये दिखेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये समीकरण बना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये समीकरण, अब इसमें क्या कंडीशन है भाई। ठीक है, अब आपको फिर से वही चीज, अगर जो डेल्टा जी, ठीक है, साम्य स्थापित करना है तो इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं, तीनों कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि डेल्टा माइनस डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस के बराबर हो। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी पता है आपको, तो फिर डेल्टा जी मतलब वही घटना, डेल्टा जी बराबर 0, अवस्था कैसी आ जाएगी, साम्य, कैसी आ जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी ये। ठीक है, जब माइनस डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो अवस्था कौन सी आ जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी भाई। ठीक है, और साम्य अवस्था आ गई फिर तो कंडीशन कौन सी बनेगी भाई, तो कंडीशन भाई साम्य अवस्था आ गई है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो साम्य अवस्था होती है, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, जितनी ऊर्जा देनी होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो अवस्था साम्य रहती है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बना है हमारे पास, दूसरा देख लीजिए, अगर जो हम माइनस डेल्टा एच क्या कर दें, अगर जो मैं माइनस डेल्टा एच का मान कम कर दें, ठीक है, किससे, टी डेल्टा एस से, या ये कह दें हम माइनस डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है भाई, यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी है वो डेल्टा जी बराबर क्या होगा भाई, इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा भाई, बताओ क्या होगा, इसका मान कैसा होता है भाई, इसका मान कम और इसका मान अधिक हो
तो डेल्टा जी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये कौन सा प्रक्रम हो गया भाई, तो ये असुतः प्रक्रम हो गया है, अश्रुतः प्रक्रम। ठीक है, अश्रुतः प्रक्रम मतलब अधिशोषण स्वयं नहीं होगा। ठीक है, और अगर जो तीसरी कंडीशन क्या है, अगर जो मैं क्या करूं कि डेल्टा माइनस डेल्टा एच का जो मान है वो क्या कर दूं, टी डेल्टा एस से अधिक कर दूं। ठीक है, मतलब माइनस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे वाली कंडीशन देखें तो ये डेल्टा जी बराबर हमें क्या दिखेगा, निगेटिव। ठीक है, और ये क्या होगा, ये स्वतः प्रक्रम होगा, ये स्वतः प्रक्रम, 2 बार लिख दिया, ये स्वतः प्रक्रम। ठीक है, और यही तो हमें चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें क्या करना है भाई, टी डेल्टा एस से हमें डेल्टा एच को अधिक ऋणात्मक रखना है भाई, तभी ये संभव है, तभी अधिशोषण संभव है। अधिशोषण तभी संभव है जब क्या हो, डेल्टा एच का मान अधिक ऋणात्मक हो। ठीक है, तभी वहां पर क्या हो पाएगा, डेल्टा जी बराबर स्वतः प्रक्रम हो पाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस था। अब इसे उदाहरण की सहायता से भी समझते हैं। इसका उदाहरण देखिए जरा। ठीक है, मैं पहले वाले का उदाहरण लेता हूं। देखिए साम्य अवस्था। ठीक है, मैं डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, और अगर जो मैं ये सिचुएशन लूँ, देखिए मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जो मैं इसमें माइनस टी डेल्टा एच का मान 3 लूँ, 5 मान लो इसे, इसका मान 5 है, और डेल्टा एस का मान भी 5 है। ठीक है, इसमें इसके मान रखें तो ये हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जी बराबर माइनस 5 प्लस इसे स्थिरांक मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब 5 में से 5 क्या होंगे, घट जाएंगे, तो ये क्या दिखेगा हमें, डेल्टा जी बराबर 0 दिखेगा। तो इसका मतलब ये साम्य अभिक्रिया है। ठीक है, साम्य स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, साम्य अवस्था आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी देखते हैं, इसी में बदल देते हैं। ठीक है, ये दिखेगा एक। ठीक है, दूसरा केस क्या दिखेगा हमें, दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे का केस में भी हमें यही दिखेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसी में बदल देते हैं हम। ठीक है, दूसरा नहीं लिखते हैं। अब अगर जो मैं क्या करूं, डेल्टा एच का मान कम कर दें और डेल्टा एस का मान बढ़ा दें, इसे आप 8 कर दीजिए, इसे आप 8 कर दीजिए, इसे 5 ही रहने दीजिए। तो ये क्या दिख रहा है, देखो जरा, इसे मैंने 8 कर दिया तो यहाँ पर हमें प्लस का 3 दिखेगा। तो इसका मतलब डेल्टा जी का मान +3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये असुतः प्रक्रम हो गया है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर आप 8 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या दिखेगा आपको, देखो जरा, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस का 3 दिखेगा। तो ये होता है स्वतः प्रक्रम। ठीक है, ये होता है स्वतः प्रक्रम। ये थी डिटेल मैकेनिज्म, क्रियाविधि थी ऊष्मा अधिशोषण की ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, यहीं तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोलाइड। ठीक है, कोलाइडी विलेन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए